हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कोऑप के बारे में। तो कोऑप, सबसे पहले कोऑप क्या होता है? जैसे इंडिया में हमारे यहाँ इंटर्नशिप बोलते हैं, कनाडा में उसको कोऑप बोलते हैं। तो कनाडा में जो कोर्सेस है या स्टडी होता है वो दो टाइप का होता है। एक है विथ कोऑप और एक है विदाउट कोऑप। तो आज मैं कोऑप के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कोऑप का ड्यूरेशन कितना है। तो जो टोटल कोऑप है आपका आपका पूरा स्टडी के दौरान, वो टोटल कोऑप का जो समय है वो आपका स्टडी समय से 50% से कम होना चाहिए। और एट ए टाइम वन कोऑप 4 महीने का, 8 महीने का या 1 साल का भी हो सकता है। ज़्यादातर कोऑप 4 महीने का ही रहता है। कोऑप में भी जैसे इंटर्नशिप होती है वैसे ही पेड भी हो सकता है और अनपेड भी कोऑप हो सकता है। कोऑप में एप्लीकेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। अगर आपने यूनिवर्सिटी में कोऑप प्रोग्राम लिया है तो उसका एप्लीकेशंस एक्चुअली 1 सेमेस्टर पहले से उसका प्रिपरेशन चालू होता है। अगर आपका कोऑप नेक्स्ट सेमेस्टर में है तो उससे 1 सेमेस्टर पहले आपको एक कोर्स लेना पड़ता है, जिस कोर्स में आपको पूरा गाइडेंस दिया जाता है कि एप्लीकेशन कैसे करें, इंटरव्यू कैसे दे, वो पूरा प्रिपरेशन आपको समझाया जाता है। जब आपका कोऑप सेमेस्टर आए तो उससे पहले ही आप ये सब सीख लेते हो और आप अप्लाई करना भी चालू कर देते हो। तो आपको एप्लीकेशन बेसिकली कॉलेज आपको गाइड करेगा, आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी होगा वो आपको गाइड करेगा कि आपको कहाँ कहाँ एप्लीकेशन करना है। बहुत सारा यूनिवर्सिटी और कॉलेज का अपना भी पोर्टल रहता है कोऑप के लिए, तो आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। अपना यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है उसके आउटसाइड में, बाहर में जो नॉर्मल जॉब पोर्टल रहता है उसमें भी बहुत सारे कोऑप जॉब एप्लीकेशन पोस्ट किया जाता है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारा कोऑप जॉब में लिखा रहता है कि आप उसमें तभी एप्लीकेशन कर सकते हो अगर आप कोऑप प्रोग्राम में हो, तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। और कुछ कुछ जॉब्स ऐसा भी रहता है कि जिसमें अप्लाई करने के लिए आपको प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अभी वर्क परमिट की बात करेंगे। तो अगर आप कोऑप में हो तो आपको उसके लिए वर्क परमिट लेना पड़ेगा, क्योंकि कोऑप इज़ बेसिकली लाइक वर्क। बहुत बार आपको वर्क परमिट, स्टडी परमिट के साथ एयरपोर्ट से भी मिल सकता है। जैसे टोरंटो है तो टोरंटो में एयरपोर्ट से ही आपको वर्क परमिट एंड स्टडी परमिट दोनों मिलेंगी। जब आप पहली बार लैंड होगे तभी आप चाहिए तो वहाँ से भी ले सकते हैं, और उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज के थ्रू भी ले सकते हैं, वो भी आपको गाइड करेंगे कैसे लेना है। बट अगर आप एयरपोर्ट से ही ले सकते हो तो काफ़ी ईजी है एंड काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और काफ़ी क्विकली हो जाता है, तो दैट इज़ प्रीफर्ड। आप अगर कोऑप लेते हो, इन केस में आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप कोऑप लेते हो तो बहुत सारा चीज़ आपको सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो आपको जॉब में एप्लीकेशन कैसे करें वो सीखने को मिलता है, आप इंटरव्यू कैसे दे वो सीखने को मिलता है, फिर आप रियल लाइफ का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आप सीखते हैं। और जो कोऑप का वर्क एक्सपीरियंस है वो आपका पीआर परमिट में जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके लिए काउंट नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम आप जब जॉब फाइंड करेंगे पढ़ाई के बाद, तो वो जॉब में अगर आपके पास कोऑप एक्सपीरियंस है तो जॉब में आपको डेफिनेटली प्रायोरिटी मिलेगी। और एक चीज़ है कि आप रूटीन जो स्टडी है उससे भी आपको एक जो कोऑप का ड्यूरेशन है उस टाइम पे आपको उतना टाइम आउट मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको यू कैन अर्न मनी, आप पैसे भी कमा सकते हो कोऑप से। और अभी उसका डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज में तो ऐसा ज़्यादा डिसएडवांटेज है नहीं, बट फिर भी एक दो चीज़ें हैं जो आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। एक तो अगर आप कोऑप में हो तो आपको आपका जो स्टडी है वो ख़त्म करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपका जो कोऑप ड्यूरेशन है उस टाइम पे आप स्टडी नहीं करते हो, तो नेचुरली आपको पूरा अपना स्टडी करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और कोऑप, अगर आप कोऑप में हो तो आपको एक एक कोर्स, जो छोटा छोटा कोर्स रहता है, जैसे मैंने बताया 1 सेमेस्टर पहले आपको लेना पड़ता है, तो वो कोर्स आपको एक एक्स्ट्रा कोर्स लेना पड़ता है। हालांकि उसमें ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती, बट आपको एप्लीकेशन करना, इंटरव्यू देना वो सिखाया जाता है, तो वो एक आपको एक्स्ट्रा कोर्स लेना पड़ेगा। फिर अगर आप कोऑप प्रोग्राम में हो तो एक कोऑप फीस भी रहता है, वो कोऑप फीस भी आपको पे करना पड़ेगा, जो कि एक्स्ट्रा फीस होता है ऑन टॉप ऑफ योर नॉर्मल ट्यूशन फीस। एंड लास्ट थिंग अबाउट डिसएडवांटेजेस कि
कि अगर आप कोऑप में हो तो जैसे ही आपका जरूरी नहीं है कि आप जिस सिटी में पढ़ रहे हैं वहीं पे आपको कोऑप मिले। तो आपको हो सकता है कि आपको कोऑप दूसरा सिटी में मिला, तो आपको बार बार अपना शिफ्टिंग करना पड़ेगा। अभी लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप कितना पैसा कमा सकते हो कोऑप से। नॉर्मली ये क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है कि कोऑप से कितना पैसा कमा सकते हैं। तो कोऑप का सैलरी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे आपका कुछ प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है, आपका जॉब किस टाइप का है। बट इन जनरल अगर देखा जाए तो 2000 कैनेडियन डॉलर से लेके 4000 इवन 5000 कैनेडियन डॉलर पर मंथ तक का आपका सैलरी हो सकता है कोऑप में। तो अगर 4 महीने का कोऑप है तो ईच कोऑप में आप बेसिकली 5000 से लेके 12000 कैनेडियन डॉलर तक आप बचा सकते हो पूरा 4 महीना के दौरान। आपका जो टोटल जो कॉस्टिंग है लॉजिंग बोर्डिंग का, वो निकाल के आपको इतना बचा सकते हैं आप। और अगर आपके पास ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस है कि आपका कोर्स विद कोऑप है और विदाउट कोऑप भी है, तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप विद कोऑप वाला ही प्रोग्राम चूज करें। उसका बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा आपको। सो माय ओपिनियन इज गो विथ कोऑप। थैंक यू वेरी मच।